यार मुझे समझ नहीं आता ये हमारे देसी लोग जहाँ भी जाते हैं ना, अपने जो वर्क एथिक्स होते हैं वो साथ लेके जाते हैं, छोटे छोटे पैकेज की तरह ना, जहाँ भी ट्रैवल करते हैं वो साथ लेके जाते हैं वहाँ पे। पाकिस्तान में मेरे साथ शॉपकीपर्स के बहुत अजीब से इंसिडेंट्स हुए हैं। लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ कि हमारे देसी लोग, हमारे साउथ एशियन लोग जब बाहर किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे भी वो वही सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। अच्छा, तो अब पाकिस्तान के कुछ मैं आपको इंसिडेंट्स बताती हूँ। इस बार वैसे तो मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी के 15-16 साल सिब्बी में गुजारे हैं, तो सिब्बी में ज़्यादातर जो शॉप्स हैं दे आर ओन्ड बाय हिंदूज़। तो हिंदू बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी नाइस और आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे। दे नो हाउ टू टॉक, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल और आपके साथ कॉपरेट करेंगे। अगर आपने कोई चीज़ देखनी है तो आपको फुल टाइम टाइम देंगे। दैट्स व्हाई आई रियली लाइक देम। क्योंकि आप एक शॉप पे जा रहे हो यार, द वे अदर पर्सन इज टॉकिंग टू यू मैटर्स अ लॉट। वरना तो फिर आप कहोगे कि यार बाहर हो जाओ, मैंने चीज़ ही नहीं लेनी है तुमसे। अच्छा, तो जब हम लोग कोयटा में शिफ्ट हुए, सिब्बी से कोयटा में शिफ्ट हुए, तो या आई वॉज गोइंग फॉर शॉपिंग एंड ऑल। तो यार इतने रूड लोग हुआ करते थे, इतने रूड, और अप टिल टुडे दे आर वेरी वेरी रूड। मैं कहती हूँ वक्त के साथ साथ ना वो और बुरे होते जा रहे हैं। तो जब भी हम लोग बाजार जाते थे तो बहुत रूडली लोग बोलते थे, शॉपकीपर्स की मैं बात कर रही हूँ, कि अच्छा तुमने देख लिया, अच्छा तो जब आप कहते हो कि अच्छा मुझे ये नहीं लेना, तो आपको मुंह पे बोल देते थे ब्लंटली। आई हैव हर्ड इट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ, कि जाओ जाओ, तुम्हारी तो शक्ल ही नहीं है लेने वाली, जाओ तुम क्या लोगी, जाओ, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। और रमज़ान के टाइम में स्पेशली वो लोग बहुत पागल हुए पड़े होते हैं। वो औरतों को बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा रोज़ा नहीं है, तुम जहन्नुमी औरत हो। यार इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, एक तो औरत के पीरियड्स आते हैं हर महीने। दूसरी बात, जब औरत बच्चा पैदा करने वाली होती है तो उसको अलाउ है कि वो ना रखे रोज़ा, उसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। तीसरी बात, अगर एक औरत एक बच्चे को फीड करा रही है तो बच्चा घर में है, तुमको तो पता भी नहीं है ना, तुमने किसी औरत को कुछ खाते हुए देख लिया और फिर बोल दिया कि तुम औरतें तो जहन्नमी होती। यार तुम लोग इतने शैलो और इतने नैरो माइंडेड। माई पॉइंट इज इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अगर आप किसी को खाना खाते हुए देख रहे हो, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। यार रोज़ा रखना, इबादत करना, ये बहुत पर्सनल चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान में ना ये बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा एक पब्लिक मैटर है। यार तुम्हारी चड्डी का क्या रंग होना चाहिए, हु विल डिसाइड? तुम्हारी चड्डी किस तरह की होनी चाहिए, हु विल डिसाइड? यू विल डिसाइड। लेकिन हमारे मुल्क में ना लोग जो एट मोस्ट जो पर्सनल चीज़ें होती हैं उसके अंदर उन्होंने अपना दिमाग घुसाना होता है, सर घुसाना होता है। आई मीन जस्ट इमेजिन देयर इज अ शॉपकीपर और वो औरतों को बोल रहा है कि, और बड़े उम्र के हैं, एंड आई एम श्योर दे आर मैरिड एज वेल, एक नहीं एक से ज़्यादा औरतें उनके पास होंगी, और फिर वो बोल रहे हैं तुम लोग तो जहानी हो, तुम लोग रोज़े नहीं रखते हो। यार क्या बात कर रहे हो यार, औरत का जिस्म और तुम्हारा जिस्म ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वुमेन ब्लीड्स एवरी मंथ, कुछ कुछ औरतें तो 2 बार भी एक महीने में ब्लीड करती हैं। तुम्हें पता है उसके उसके जिस्म से कितने फ्लूइड्स जा रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, ब्लड अलग, एंड ब्लड कैरीज एवरीथिंग। सो इन सेंसिटिविटी। तो जब मैं ये सुनती थी तो मैं कहती थी कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, किसी औरत को रोज़ा है नहीं है, वो कुछ खा रही है नहीं है, नो 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 नो, क्यों खा रही है, इतने एक्सट्रीमिस्ट भाई, यू आर जस्ट अ शॉपकीपर, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? वेल, तो बहुत ज़्यादा ख़राब ख़राब चीज़ें मैं सुनती थी। अच्छा, फिर क्या हुआ गाइज, एक बार ना मैं मेरी फ्रेंड थी, ब्यूटम से हम लोग साथ पढ़ाते थे, ठीक है, इंग्लिश डिपार्टमेंट में। तो हम लोग वापस आ रहे थे। अब मुझे सही से याद नहीं, मेरे ख्याल से हम लोकल बस में आए थे, तो लोकल बस मेरा और उसका एक ही रूट था। तो मैंने उसे बोला कि यार तू ऐसे कर, लोकल बस में चल। उस वक्त ना 10 रुपीज़ में आप लोकल में, अभी भी 15 रुपीज़ ही है, इतना चीप है। तो मैंने उसे कहा कि यार तू मेरे साथ चल, 10 रुपीज़ में ना हम लोग चलते हैं। तो सर्दियों के दिन थे, तो हम लोग अभी आ गए। तो एक स्टॉप हमारा बिल्कुल मेन बाज़ार में रुकता था, कोयटा की।
तो मैंने उसे बोला कि यार पता नहीं उसने बोला या मैंने बोला, हमने समोसे खाने का इरादा कर लिया और उसको एक मॉल से, दाऊद मॉल है एक बड़ा सारा, उससे वहाँ से उसको कुछ लेना था। तो मुझे तो बाज़ार जाने का बहुत शौक है, चीज़ें देखना, आई एम सच ए शॉपोहॉलिक। तो मैंने कहा हाँ चलो चलो, मैं और तुम साथ चलते हैं। तो और फिर जब आपके साथ कोई फ्रेंड है तो और मज़ा आता है मैं मेरी मॉम के साथ शॉपिंग पे जाना इतना इन्जॉय करती हूँ, जस्ट लव इट। और अभी मैं अपनी भाभी जरमीना के साथ बहुत इन्जॉय करती हूँ शॉपिंग करना। तो मैंने उसे बोला हाँ चल चलते हैं। तो हम लोग गए दाऊद मॉल पे गए, वहाँ पे कुछ चीज़ें देखी, उसके बाद हम अब वापस आ रहे हैं। तो वापस आ रहे हैं, वो उसके आसपास का जो एरिया है ना बहुत क्राउडेड है, एंड कॉस्मोपॉलिटन उसको हम बोल सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, वहाँ पे बहुत बिजनेस चल रहा होता है। रोड पे रेड़ियाँ होती हैं, रेड़ी क्या होती है, कार्ट। इसके अलावा गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, मोटर बाइक, साइकिल्स, एवरीथिंग इज़ देयर। अच्छा दूसरी बात ये कि वहाँ उस एरिया में बहुत सारी अकेडमीज़ हैं, इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी या कोई और अकेडमी, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे। तो इट्स अ शॉपिंग हब एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक देयर, और बहुत सारा बिजनेस चल रहा होता है, क्योंकि रेडियो वालों के पास ये सस्ती सस्ती सी चीज़ें होती हैं, लाइक हर माल 10 रुपया, हर माल 10 रुपया। तो जाहिर बात है, किसी भी जगह पे गरीब लोग ज़्यादा होते हैं। तो वो जो बेचारे अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं हमेशा। वो रेडी से कोई चीज़ ले लेना, कोई लिप बाम ले लेना या कोई मुसवाक ले लेना। तो वहाँ पे एक पकोड़े बना रहा है बंदा, एक पकोड़े बना रहा है रेडी पे। तो हमने उसे देखा, मैंने कहा यार मोमल, अरे मुझे उसका नाम बंदी का नहीं लेना था। वेल तो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा यार चल इधर से ना हम लोग पकोड़े ले लेते हैं। तो सर्दी थी और वो खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, पकोड़े और आलू वाले पकोड़े और मिर्च वाले पकोड़े, तो बहुत, और हम लोग बहुत थके हुए थे, तो हमने कहा कि यार लेट्स गेट सम पकोड़ास। अच्छा तो हम लोग वहाँ पे रुक गए। अब हम वो जो रेडी वाला बंदा था उसने ना जानबूझ के हम लोगों को लास्ट में रिसीव किया। अब हम कह रहे हैं भाई हम हमें अब पहले दे दो, क्योंकि ख़वातीन को आप पहले ही चीज़ें देते हो। लेकिन उसने उसने हम लोगों को जानबूझ के हम लोगों को लेट किया। उसके बाद उसने क्या किया है, मिन्नी आई थी, मिन्नी जा रही है, मिन्नी कम है बेबी, कम है, से हाई टू माई व्यूअर्स, कम है लव। अब मिन्नी है, मिन्नी को तो शहजादी है। अच्छा फिर गाइस क्या हुआ कि जब हमारी बारी आई एंड में, तो हम लोग ही खड़े थे। उसने क्या किया, उसने गाना गाना शुरू कर दिया। यार अब ये मतलब क्या चूतियापा है, तुम्हारे सामने दो लड़कियां खड़ी हैं और वो तुम्हारी कस्टमर है और तुम गाना गा रहे हो। वो गाना गाता गया रोमांटिक से, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। एंड मैंने उसे बोला ये क्या हो रहा है, तुम अपने पकोड़े बनाओ, तुम गाना क्यों गा रहे हो, ये क्या तरीका है। आई स्टार्टेड फाइटिंग विद हिम, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। बट जायज़ बात पे यार, ऐसा नहीं है कि वो अपना कर रहा था ये और मैंने उसको बोल दिया। बट वाई आर यू सिंगिंग, यू नो वाई यू आर सिंगिंग। इट इज़ अ हैरेसमेंट, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हैरेसमेंट। तो उसने बोला मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ गाना गा रहा हूँ। तो मैंने कहा तो नहीं गाओ गाना, जब तक हम लोग यहाँ पे खड़े तो गाना मत गाओ, बी अ गुड शॉपकीपर। उसके पीछे से एक बंदा आया, ही वॉज वेरी यंग, और वो फुल ना उसने पटका शटका बांधा हुआ था, ये जो मदरसे वाले बच्चे होते हैं। तो वो वहाँ पे कपड़े बेच रहा था। तो वो आया और उसने ना जो टॉप क्लास की गाली होती है, RANDI, वो उसने गाली दी। एंड आई वॉज इन अ शॉक कि क्या हो रहा है। आई मीन वाई वुड यू कम एंड वाई वुड यू गिव अस सच अ बिग abusive word. First of all, it's none of your business. Second of all, how can you say such thing to us? तुमको पता भी नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या वो इसने अपने बंदे को सपोर्ट किया और हम लोगों को गाली दी, और वो फुल तैयार बैठे थे कि लड़ाई इधर हो जाए। आई वॉज फॉर अ फ्यू सेकेंड्स आई वॉज इन अ मोमेंट ऑफ शॉक। तो वो जो रेडी वाला था ही स्टार्टेड स्माइलिंग, कि मज़ा आ रहा है ना, अभी तो तमाशा हो जाएगा, पीपल पीपल इन्जॉय सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो मेरी वो जो कुलीग थी उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसने बोला चल किन्जा, बस तू चल। तो उसने मुझे डेलिबरेटली ना वो मुझे लेके गई, मतलब ज़ोर फोर्सफुली वो मुझे वहाँ से लेके गई। तो गाइज मेरे पास पाकिस्तान के ऐसे हज़ारों एक्सपीरियंसेस हैं। ओ माय गॉड, ऑलरेडी 9 मिनट हो चुके हैं। अच्छा तो अभी शुरू करते हैं पाकिस्तान। इस बार जब मैं पाकिस्तान गई थी ना कोयटा, तो मैं आपको दो दो एक्सपीरियंसेस, दो अरे तीन बताऊंगी, तीन। तो क्या हुआ कि मैं
जो यार शैम्पू वगैरह थे ना, मेरे को वो एक नंबर चाहिए थी। मैंने अपने जहाँ पे मैं रहती हूँ उस चौक पे मैं गई और मैंने एक टूथपेस्ट ख़रीदा। यार मैं टूथपेस्ट लेके आई, वो इतना गंदा टूथपेस्ट था। मैंने कहा मैं क्या करूँगी, फिर मैंने कहा हाय मैं 3 बैग्स भर के लाई हूँ और उसमें सिर्फ गिफ्ट्स हैं और मैं अपनी कोई भी चीज़ नहीं लाई हूँ उसमें। फिर मैंने क्या किया, मैंने कुछ फ्रेंड से पूछा कि यार कहाँ से लूँ एक नंबर माल, मुझे ज़रा बताओ। तो मुझे बताया गया कि अच्छा तुम ना मिलेनियम मॉल जाओ, जगह है, वहाँ पे जाके तुम खरीदो। अच्छा मैंने कहा ठीक है, तो मैं वहाँ चली गई। मुझे एक शैम्पू के बारे में रेकमेंड किया गया था, तो शैम्पू जो है वो बहुत एक्सपेंसिव था, अराउंड 5000 रुपीज़। और मैंने उस शॉपकीपर को बोला, मैंने कहा मुझे ये वाला शैम्पू ज़रा तुम दिखाना। तो उसने मुझे दिखाया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने ऐसे कहा इसकी कीमत क्या है। तो उसने मुझे बोला 5,000। गाइज वो इतना छोटा सा डब्बा था, ठीक है, बॉटल थी इतनी छोटी सी। तो और उसकी कीमत थी 5,000। तो फिर मैंने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि तुम जो हो इसको मैं सामने ही रख देती हूँ। हाँ। फिर मैंने कहा कि यार किन्जा बस तुम ऐसा करो, तुम वो अपने ही ले लो। मेरे ख्याल से मैंने डव लिया था या ट्रेजमे लिया था। तो जब मैंने उससे कीमत पूछी और उसके बाद मैंने कहा कि मैं ये नहीं ख़रीद रही हूँ, इसे आप वापस रख दो। तो उसके मुंह पे ना एक मजाक करने वाली एक ह्यूमिलिएटिंग स्माइल उसके चेहरे पे आ गई। यार अब तुम ये ह्यूमिलिएटिंग स्माइल क्यों कर रहे हो? मतलब मेरी मर्जी है, मेरे पैसे हैं, मैं जो चीज़ लेना चाहूँ मैं लूँगी। जितना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ वो मैं चीज़ लूँगी, और जब मुझे मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं लेना। वाई वुड यू ह्यूमिलिएट? तो फिर उसके बाद वो कहने लगा जाओ ये वापस रख दो, ये वो पार्टी नहीं है जो ख़रीदे, वापस रख दो इस पार्टी के लिए। ही जस्ट केप्ट सेइंग थिंग्स। एंड अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बस उसको देख रही थी। मैं बहुत विजिलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ, मे बी क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज़ में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ को ना मैं नोट करती हूँ। तो वो ये कहना चाह रहा था कि इसकी तो औकात ही नहीं है कि ये ख़रीदे, बट आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि स्पेशली अब मैं जब होम डिपो में मैंने काम करना शुरू किया है यार, मैं वहाँ पे एम्प्लॉई हूँ। It's none of our business whatever the customer is doing. They are looking at 1000 items, they spend 10 hours in the shop, they decide not to buy anything, they can do it, it's their choice। और एंड में हम उनको बहुत इज्जत से उनको हम बाय बाय करेंगे, बिकॉज मे बी दे आर इन्वेस्टिगेटिंग समथिंग। इन्वेस्टिगेटिंग मतलब दे आर मेकिंग अप देयर माइंड कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आई ऑलवेज डू इट। अच्छा, तो ये पहला इंसिडेंट हो गया कि उसने ह्यूमिलिएटिंग ना सिर्फ बॉडी लैंग्वेज यूज़ किया, फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ किए, जब उसने अपने छोटू को भी बोलना शुरू किया कि इसको वापस रख दो, ये तो वो पार्टी नहीं है जो ख़रीदे। अच्छा, दूसरा गाइस इंसिडेंट बहुत मज़े का हुआ। ये एक दूसरे के पीछे हुए। अच्छा, अब मैं अपनी भाभी के साथ हम लोग घूम रहे हैं। हम लोग जो है जूते की दुकान पे, मेरी भाभी अपने बच्चों के लिए ना जूते देख रही है। तो वो ऐसे ही छोटी सी दुकान थी, तो वहाँ पे मुझे ना एक सैंडल्स अच्छे लग गए। मैंने कहा यार यहाँ पाकिस्तान के लिए ना थोड़े से फैंसी वाले, इधर उधर अगर मुझे कहीं जाना हो। तो छोटी सी उसकी हील थी, तो मैंने देखी उसकी कीमत। देवर आई थिंक देवर 1200 रुपीज़, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे। अच्छा, तो अब मैंने वहाँ पे जो नंबर पड़ा हुआ था वो नंबर था 10 नंबर। मेरा जो नंबर है 7 है। कंट्री टू कंट्री इट वेरीज, बट इन पाकिस्तान इट इज़ 7, इन अमेरिका इट इज़ 6.5। 6.5 और 7 दोनों चल जाते हैं। अच्छा, तो फिर मैंने बोला कि भाई आप ऐसा करो, ये वाला जो जूता है इसका मुझे आप 7 नंबर दिखाओ। तो वो मुझे कहता है बाजी तुम लोगे? अब मैंने कहा मुझे जूता पसंद आया है, लेकिन मैं अपना जो नंबर है मेरा उसे मैं पाँव में डालूंगी और फिर मैं देखूंगी कि वेदर आई एम गोइंग टू बाय इट और नॉट। तो उसने बोला नहीं बाजी, तुमको पहले मेरे को बताना पड़ेगा कि तुम इसको ख़रीद रही हो, तो ही मैं तुमको ये दिखाऊंगा, वरना मैं तुमको नहीं दिखाऊंगा। मैंने कहा ये क्या लॉजिक है? और वो बजिद उसने बोला मैं नहीं लाऊंगा गोदाम से। मैंने कहा तो तुम इधर बैठे किस लिए हो? तुम व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो वो कहता है हाँ तो मेरा टाइम आप वेस्ट मत करो, मैं इधर बैठा हूँ, ऐसे ही मैं बैठा हूँ। तो आपने अगर ये ख़रीदना है तो फिर ही मैं आपको इसका जोड़ा दिखाऊंगा जो आपका नंबर है। मैंने कहा इतने तुम रूड होके बैठे हो, मतलब दिल में बोला आई डिडंट बाय इट। और मैंने उसको ये बोला कि ये कैसी मंतक है कि तुम पहले मेरे साथ ये शर्त लगा रहे हो कि तुमने ख़रीदना है, तो फिर ही मैं तुमको ये वाला
नंबर दिखाऊंगा, मेरी जानी आ गई शोनी, मैंने मिनी ला इतनी प्यारी। पहला तो ये हो गया एंड फिर मैंने वो शॉप छोड़ दी, मैं आगे चली गई। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि यार ये क्या तरीका है, आप अपना नंबर पाँव में डालते हो और फिर ही आपको पता चलता है ना, देन यू मेक योर माइंड एंड इट इज़ ओके, इवन इवन इफ ही ब्रिंग्स यू योर नंबर एंड यू डू नॉट फील लाइक यू वांटेड, इवन देन इट इज़ फाइन। अच्छा फिर उसके बाद क्या हो गया, हम लोग थोड़ा सा आगे चले गए, मैं भाभी को बोल रही क्या हो गया यार, ये कैसे लोग आ गए, ये क्या वर्क एथिक है। अच्छा फिर क्या हो गया, हम लोग थोड़ा आगे चले गए, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बहन ने मुझे बोला था कि किन्जा तुम ना एक जस्ट गला एम्ब्रॉयडरी वाला गला हो, वो मुझे चाहिए, तुम वो ढूंढ के लाना, तो मैं यहाँ पे तुम्हें पे करूँगी इफ़ यू कुड फाइंड इट। मैंने कहा ठीक है, तो मैं एक शॉप पे गई, तो वहाँ पे सिर्फ हाथ की कढ़ाई वाले काम होते हैं, ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे काम होते हैं बलूचिस्तान से हाथ के बने हुए। तो हम लोग वहाँ पे गए, तो मैंने देखा, मुझे कुछ भी वहाँ पे दिखाई नहीं दिया जैसा उस लड़की को चाहिए था। तो इत्तेफाक से मेरी नज़र पड़ी, ऊपर ना चादरें लटकी हुई थी। चादर, ये जो आप चादर पहनते हो, लाइक आप जब पाकिस्तान में मैं होती हूँ तो मैं ख़ुद को कवर करने के लिए एक चादर रखती हूँ सर पे, या ऐसे बॉडी को रैप कर लेना, तो उस पर ना एम्ब्रॉयडरी होती है। आई प्रेफर टू वेयर एम्ब्रॉयड्रीड चादर्स। अच्छा तो फिर वो हो गया, मैंने देखा तो मुझे एक बहुत अच्छी लगी, एक फ़िरोज़ी कलर की चादर थी, और उसके ऊपर लाल रंग के ना छोटे छोटे मौसम के फूल, मौसम एक किस्म का काम होता है। वो चादर मेरे ख्याल से पाकिस्तान में, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब मैं जाऊंगी, तो वो बहुत प्यारी चादर थी। तो अब मैं उसको बोल रही हूँ बंदे को कि मुझे आप ये दिखाओ ये वाली चादर ना, तो वो कहता है बाजी ये लटकी हुई यहीं से देख लो। अब मैं फिर अपनी भाभी को देखूँ कि ये क्या हो रहा है भैया। तो मैंने उसे बोला कि भाई आप मुझे चादर दिखाओगे, मैं उसके फूल देखूंगी, मैं उसको हाथ लगाऊंगी, मैं चादर के कपड़े को हाथ लगाऊंगी। I mean, why are you making me to give such explanations, such detail? Just give it to me. And इसी काम के लिए तुम यहाँ पे बैठे हो यार, इतने रूड। रूड मतलब कि अनप्रोफेशनल, उनको अपना काम ही नहीं आता यार, आप कैसे दुकानदार हो। तो उसने बोला नहीं बस यहीं पे लटकी हुई है, बस फिर अभी तुम यहीं से ही देख लो। फिर मैंने उसने बोला हाँ अगर तुम ख़रीद रही हो तो फिर ही मैं उसको उतार के तुमको दिखाऊंगा। फिर मैंने उसे बोला हाँ भाई मैं ये ख़रीद रही हूँ, आप मुझे दिखाओ ये। फिर उसने मुझे उतार के दिखाया, तो उसके ना एक तरफ से छोटा सा सुराख था, और उसका जो कुरेशा चारों तरफ था, वो थोड़ा सा कुरेशा उसका डैमेज था। लेकिन मुझे चादर बहुत पसंद आई थी, और मेरे ख्याल से मैंने 7,000 में वो ली, जो कि बहुत अच्छी कीमत थी, तो मैंने वो ख़रीद ली। लेकिन अगर उसमें कोई कोई बड़ा सा डैमेज कोई चीज़ होती, या मुझे वो काम सामने से वो पसंद नहीं आता, तो मैं फिर क्या करती। The point is, why are you making it so stressful? Shopping, I enjoy it. That's like my stress relaxant. तो मुझे मज़ा आता है शॉपिंग करने में, मेरा डिप्रेशन चला जाता है, आई लव इट। बट इस बार पाकिस्तान में ना ये इतना स्ट्रेसफुल था। अच्छा फिर क्या हो गया, ये किससे ख़त्म हो गया, ठीक है। बट मुझे फ्रिक्वेंटली ऐसी चीज़ें होती रहती थी, बट ये कुछ बड़े बड़े से चीज़ें थी। अच्छा फिर अभी क्या हो गया गाइस, कोयटा में अभी जो मैं पिछले महीने डीसी में थी, नवंबर में मैं डीसी में थी, कॉन्फ्रेंस के लिए गई हुई थी। तो मेरी बेस्टी मुझे लेके गई मॉल। तो मॉल में ये होता है कि साइड में दुकानें होती हैं, तो बीच वाला जो ना बड़ा सारा एरिया खाली होता है, तो वहाँ पे भी कुछ लोग अपनी कोई छोटी सी रेडी टाइप चीज़ लगा लेते हैं, स्टॉल टाइप चीज़ लगा लेते हैं। वहाँ पे वो लोग या तो कोई फूड बेचेंगे, कोई शेक बेचेंगे या टी बेचेंगे, या तो फिर कोई और छोटी सी लाइक किचन की कोई जो शॉप लगा ली, छोटा सा ढाबे टाइप। तो एक लड़की थी, हमारी देसी लड़की थी, तो उसको थोड़ी थोड़ी सी उर्दू आ रही थी, तो बट वो थी देसी। अच्छा तो वो ना आर्ट जो फेक नेल्स होते हैं वो बेच रही थी, तो उसके पास बहुत प्यारे डिज़ाइंस थे, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा थी, मेरे ख्याल से $45। तो अब आप लोगों को तो पता है मैं तो हैंड टू माउथ हूँ, मेरे तो रेंट इतने ज़्यादा हैं। तो मैं अभी ना सोच रही हूँ कि यार हाँ कुछ हम लोगों ने ट्राई किए, मैं और मेरी बेस्टी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि यार शुड आई गेट इट और नॉट। मैं बेस्टी को बोलो यार 45 में फेक नेल्स, आई मीन हाउ लॉन्ग आर दे गोना लास्ट, एंड आई डोंट नो इफ़ आई वुड लाइक देम और नॉट। तो हम लोग ये सब कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो अभी ना लड़की ने ना इसरार करना शुरू किया कि ख़रीदो।
मैंने कहा हाँ मैं देख रही हूँ, यहाँ वहाँ से सारे उसने दिखाए कि ये आप खोल, आप उसने ना मुझे खोल के दिखाए कि आप लगाओ, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं आपके हाथ पे। और उसने बोला ये बाकी सारे नेल से बहुत अच्छे हैं, आपको इरिटेट नहीं होता। मेरी शादी का दिन था, मुझे तो एलर्जी हो गई थी, मैंने पता नहीं क्या लगाया हुआ था, लेकिन ये वाले बहुत अच्छे हैं, दे आर बेस्ट। अच्छा ठीक है, ओके, यू ट्राइड एवरीथिंग बट आई एम नॉट रेडी टू बाय इट, एंड मेरा हक है, मैं नहीं खरीदूँ, मैं नहीं खरीदूँ। तो वो कहती है नहीं प्लीज़ आप खरीदे ना, वो प्लीज़ करने के ऊपर आ गई। हमने कहा यार आप ऐसा मत करो, लेकिन हमें अपना बजट भी देखना है ना, तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव। उसके बाद उसने बोला हाँ क्योंकि ये तो हैंडमेड है ना, तो इसीलिए ये एक्सपेंसिव है। हाँ ठीक है, दे आर वेरी प्रिटी, आई एम नॉट डिनाइंग, बट आई कैन नॉट अफोर्ड इट। तो फिर वो लड़की कहती आप इस तरफ आ जाएं, यहाँ पे जो है ये क्लियरेंस पे लगे हुए हैं, ये देखो। अब मेरा जो नेल है ना वो एक्स्ट्रा स्मॉल में है, स्मॉल में भी नहीं है, मेरा नेल एक्स्ट्रा स्मॉल। तो उसने बोला ये वाले देखो, और ये आपको ना $30 का मिलेगा। वो सिंपल से थे, क्लियरेंस पे वो कह रही थी, बट वो बहुत सिंपल से थे। तो मैंने कहा कि यार $30, इवन दैट इज़ टू मच फॉर मी, आई कैन नॉट अफोर्ड इट राइट नाउ। तो अब मैं घर का किराया दूँ या मैं आर्टिफिशियल नेल लगा के बैठ जाऊँ। तो वो बंदी कहती है, मैंने कहा नहीं, मैं अब मैं क्या बहाना बनाऊँ, उसने इतना स्ट्रेसफुल बना दिया सिचुएशन को। मैंने कहा लेट मी वॉक अराउंड, आई विल कम बैक। तो वो मुझे कहती तो व्हाई आरंट यू बाइंग इट नाउ, व्हाई डू यू हैव टू वॉक अराउंड एंड कम बैक। मैंने, अब माई ब्रेन इज थिंकिंग कि क्या मैं क्या बोलूँ। मैंने कहा आई बी बैक, आई बी बैक। तो वो मुझे बोलती है इवन इफ यू विल कम बैक नाउ, आई विल नॉट गिव यू दिस आइटम इन दिस प्राइस। फिर मैं तुमको इसको 40-50 करके दूंगी, जो अभी मैं तुमको 30 का करके दे रही हूँ। आई एम लाइक क्या हो रहा है, आई मीन दिस इज़ अ टॉर्चर राइट। और इसके बाद फिर उसने मुझे बोला, मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेट मी कम बैक, आई एम कमिंग बैक। उसने बोला आई नो यू विल नॉट कम बैक, मुझे पता है आप वापस नहीं आओगी। और उसने ब्रूटली मुंह मोड़ दिया। अब ये क्या हो रहा है यार, मैं मतलब तुम्हारी क्या हूँ, रिश्तेदार हूँ मैं, क्या हूँ तुम्हारी, तो ऐसे इमोशनली मुझे ब्लैकमेल कर रही हूँ। वेल, इमोशनली ब्लैकमेल तो रिश्तेदार को भी नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं इमोशनली ब्लैकमेल तो जाओ गुम हो जाओ। ओके गाइस, तो ये पहला इंसिडेंट था अमेरिका में। अभी कुछ दिनों पहले 3 दिन पहले मेरा दूसरा एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पे। एक यार लेट मी थिंक, मैं गोल्डन ट्रायंगल मॉल गई, मुझे अपने वॉक के स्टेप्स पूरे करने थे। तो मैंने कहा यार मैं मॉल के अंदर चली जाती हूँ, बहुत ठंड हो गई यहाँ पे, हाल मेरा देखो। उसी दिन मेरे को एलर्जी ने कैच किया है। तो वहाँ पे मैंने, हाँ वहाँ पे मैंने एक रिंग देखी, ठीक है। अब मुझे पता है कि वो पाकिस्तानी शॉप है, दे सेल ज्वेलरी, एथनिक ज्वेलरी। और गाइज मैं जब पाकिस्तान में मैं जब यहाँ अमेरिका में नहीं आई थी ना, तो मैं गोल्डन ट्रायंगल मॉल गई थी। तो यहाँ पे वो जो शॉप थी, शॉप का जो मालिक था, उसने मुझे बोला कि मैं कराची से हूँ, और तुम्हें अगर कभी भी करनी हो जॉब तो यहाँ पे ना, तो तुम आ जाना, मैं तुम्हें अपनी शॉप पे जॉब दूंगा, क्योंकि तुम्हारी अंग्रेज़ी अच्छी है। तो और आई होप कि तुमको स्टोर्स के बारे में पता होगा क्योंकि तुम पाकिस्तान से हो। तो मैंने कहा आई वुड लव टू डू दैट बिकॉज आई लव ज्वेलरी। तो लेकिन वो कभी हुआ नहीं, क्योंकि मेरे लिए लीगल नहीं था, आउट ऑफ कैंपस काम करना मेरे लिए लीगल नहीं था। तो अब मुझे पता है कि वो शॉप को कौन ऑन कर रहा है और ये ज्वेलरी कहाँ से आ रही है। तो मैं अब उस शॉप पे गई एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट द आइटम्स। तो वो बंदी आ गई, देसी बंदी। तो सॉरी गाइस, मेरा बहुत बुरा हाल है। तो वो बंदी आ गई, कहती अच्छा आपने क्या देखना है। मैंने कहा मैं जस्ट देख रही हूँ। उसने मुझे कहा कि आप अपनी फिंगर का मुझे साइज़ दे दें। मतलब ज़बरदस्ती ना, मैंने उसको कुछ बोला ना कुछ, उसने मेरी ये वाली रिंग ले ली। और उसका इसका साइज़ उसने देखा, उसने कहा अच्छा आपका ये साइज़ है। अंदर से उसने रिंग्स निकाल के मुझे दिखाना शुरू कर दी। मैं ऐसे कह रही हूँ कि मुझे जो रिंग चाहिए होगी मैं आपको वो खुद बताऊंगी। यू डोंट शो मी द रिंग्स, जस्ट डोंट पिक अप एनी रैंडम रिंग फॉर मी। इफ आई डोंट लाइक इट व्हाई वुड आई वेयर इट, व्हाई वुड आई ट्राई इट। तो अच्छा वो कहती है अच्छा ठीक है।
फिर अब मैं देखने लग गई तो वो अब शुरू हो गई कि जी हमारी जो है 70% सेल है, हम आप मुझे बताएं आपको कौन सी वाली पसंद आई है, फिर मैं आपको और भी इसमें ना कम करके दूंगी। तो एक उसने रिंग निकाली, उसकी कीमत थी $400। मैंने कहा नो, दैट्स वे वे टू मच फॉर मी, दैट्स नॉट इन माई बजट। तो उसने बोला अच्छा तो फिर आप बताएं, मैं इसको आपके लिए ना हाफ कर देती हूँ, तो 400 तो मैं आपको इसको 200 में कर दूंगी। मैंने कहा नो, इवन देन इट्स आई कैन नॉट अफोर्ड इट। फिर उसने मुझे कहा कि अच्छा तो आप अपना बताएं कि आपकी क्या रेंज है, आप कितने में ये ख़रीदना चाहेंगी। अच्छा गाइज, वो जो रिंग थी ना वो बिल्कुल वो सिल्वर के जैसा लग रहा था, मेटल कुछ, बट वो काला हुआ पड़ा था। वो बहुत ख़राब कंडीशन में थी और उसमें ना एक मोटे से 3 स्टोन जैसे पर्पल कलर के लगे हुए थे, तो वो बहुत चीप सी चीज़ थी। एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग इट। अच्छा तो उसने मैंने उससे कहा कि मैंने कहा मैं $20 से $25 के बीच में कुछ देखना चाह रही हूँ। तो उसने कहा हाँ तो फिर मैं आपको ये $20 की दे दूँगी। मैंने कहा व्हाट, कहती है हाँ 20 में आप ले लें मुझसे ये। तो वो चल जा रही है वो काउंटर की तरफ उसको चेकआउट करने। मैंने कहा रुको बहन रुको, तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी मैं क्या करूँ क्या कहूँ उसको। फिर मैंने उसे कहा कि मैं ना एलर्जिक हूँ, मैं वाकई में एलर्जिक हूँ। मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज़्यादातर ज़्यादा हाथ में हो तो मुझे दाने निकल आते हैं ना, और दीज आर आर्टिफिशियल, तो इसको मुझे मैं पूरा दिन नहीं पहन सकती हूँ, कुछ टाइम के बाद मुझे इसको निकाल देना होता है। दिस आई कैन वेयर, दिस इज़ नॉट आर्टिफिशियल। अच्छा तो उसने वो वापस आ गई, मुझे कहती है मैंने मुझे कहती है नहीं नहीं ये जो है स्टर्लिंग सिल्वर है और मैं इसको साफ़ करके आपको दूंगी। तो मैंने कहा स्टर्लिंग सिल्वर है तो इसका कलर क्यों इतना बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, उसका वो बिल्कुल ब्लैक हुआ पड़ा था। तो मैंने कहा नहीं, मैं मुझे डाउट है कि ये जंग शंग छोड़ेगी, तो मैंने कहा नहीं मैं अपनी स्किन के साथ रिस्क नहीं लेना चाह रही हूँ। तो मुझे वो ख़रीदनी ही नहीं थी। और स्पेशली यार अगर कोई आपको 400 का प्रोडक्ट 20 में दे, 400 $400 का प्रोडक्ट आपको $20 में दे, तो आप समझ जाओ कि आपके $20 भी आप डस्टबिन में डाल रहे हो। तो मैंने कहा नहीं आई एम नॉट बाइंग। फिर मैंने से कहा कि तुमने इतना इतना कम कैसे कर सकती थी, क्योंकि हमारा जो है वो जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ, तो हम जो है अपने टारगेट को अचीव करना चाह रहे हैं। तो हम जो है इसीलिए मेरा जो ऑनर है वो सबको बेच देना चाहता है, तो ही विल रिप्लेस द ओल्ड रिंग्स विद न्यू वंस। तो मैंने कहा आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट रेडी टू बाय इट, पर आई थिंक अबाउट इट। बंदी मुझे क्या बोलती कि थी जब तुम वापस आओगी ना मैं तुमको इस रेट में नहीं दूंगी। नाउ दैट इज मैनिपुलेशन। सही है कि आप ब्लंटली बोल रहे हो अपने कस्टमर को कि तुम फिर वापस आओ वल्लाह कि मैं तुमको इस प्राइस में दूँ। हाँ पाकिस्तान में एक बंदे ने ऐसा बोला था, एक बंदे ने ऐसा बोला था, वो सोना बेच रहा था। मैं विंडो शॉपिंग के लिए गई थी, मुझे चूड़ियों को देखना था। तो हमारे साथ में एक बंदी थी, उसको वो जूलर बिल्कुल टिका के बोला था कि बाजी ठीक है अभी तुम तैयार नहीं हो ना लेने के लिए, तुम जाओ वापस चक्कर मार के आओ, मैं तुमको वल्लाह के इस कीमत पे दूँ। तो शी डिड द सेम थिंग टू मी एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट हर। मैंने कहा कि बट क्यों, अभी अगर तुम मुझे 20 का दे रही हो, अगर मैं घूम के वापस आती हूँ तो तुम कहती बस ये हमारी पॉलिसी है, हम आपको इसी कीमत पे नहीं देंगे, जाओ गुम हो जाओ, नहीं दो, इज दिस द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो गाइज अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो जो नेल्स का मैं आपको किस्सा बता रही थी ना, डीसी में जो नेल्स वाला किस्सा हुआ था, उस देसी लड़की के उस ढाबा टाइप जो जगह थी उससे हम लोग थोड़ा सा आगे गए, एक गोरी लड़की इसी तरह का ढाबा करके बैठी हुई थी, वो भी नेल्स बेच रही थी। तो मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ पे भी नेल्स देखे, उस लड़की के नेल्स के डिज़ाइन डिफरेंट थे बट दोनों के प्यारे थे। तो मैंने वहाँ पे वो उसको बोला, मुझे कि ये वाला दिखाओ ये वाला दिखाओ, इसकी कीमत बताओ। उसने सारा कुछ बताया और एंड में उसने उसने बोला डू यू वांट टू सी एनीथिंग एल्स। मैंने कहा नो थैंक यू। और उसके बाद उसने बोला हैव अ गुड डे। मैंने कहा यू ऑल्सो हैव अ गुड वन। हम लोग चले गए। और उसके बाद मैं बेस्टी को बोलने लगी, मैंने कहा यार तूने देखा, दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करो। हमारे लोग पीछे पड़ जाते हैं, इमोशनली आपको ब्लैकमेल करते हैं, एंड दैट्स एक्सप्लॉइटेशन।
कि ले लो, मैं तुमको वापस इस रेट पे नहीं दूंगा, मुझे पता है तुम वापस नहीं आओगी. व्हाट इज दिस? मुझे पता है तुम वापस, व्हाट इज दिस? I mean, I might come back, I don't know. But why are you pressurizing me and why are you accusing me to be a liar? I might come back, I don't know. And if I don't come, I don't come. मेरा तुम्हारे साथ क्या वो मुआयदा हुआ है यार. तो गाइज ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाह रही थी कि हमारे देसी लोग क्यों शॉपिंग को इतना टॉर्चर, इतना स्ट्रेसफुल कर देते हैं यार. शॉपिंग शॉपिंग एक मज़ेदार चीज़ होती है, आपको मज़ा आता है शॉपिंग करने में, और इट शुड बी अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस. बट या सम पीपल, आई डोंट नो व्हाई, दे आर मैनिपुलेटिव, और वो हर मुमकिन तरीके से ना चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. अब मैं एक रेगुलर कंटेंट क्रिएटर बनूंगी गाइज. आई वांट सब्सक्रिप्शंस, आई वांट टू मोनेटाइज माई चैनल. अब मैं ना डेलिबरेटली ये चाहती हूँ, और मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि आई वांट माई चैनल टू बी प्रोमोटेड, एंड आई वांट यू गाइज टू बी अ पार्ट ऑफ मी. यू गाइज आर माई फैमिली नाउ. बाय.